ये अक्टूबर नवंबर 2008 सेकंड पेपर 2 है। तो आपने जिस पीरियड के लिए सॉल्व करना है वो 3 पीरियड्स हैं। 3 मंथ्स एंडेड 28 फरवरी, फिर 3 मंथ्स एंडेड मार्च अप्रैल मई 31 मई, और फिर 3 मंथ्स एंडेड जून जुलाई अगस्त। 3 सालों का पूरा सवाल आपने इसको सॉल्व करना है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन को। सेलिंग प्राइस 35 ही है हर साल, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट 9 है, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट 11 है, टोटल जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 20 है, फिक्स कॉस्ट मिला के 25 बनती है। लेकिन फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स वो कहता है कि एब्जॉर्ब करने हैं आपने प्रीडिटरमाइंड रेट पे, यानी $5 के हिसाब से, जो $5 के हिसाब से पर यूनिट ऑफ आउटपुट, और अंडर ओवर एब्जॉर्ब का भी इसमें प्रॉब्लम आया है। नॉर्मल प्रोडक्शन 80,000 यूनिट्स पर अकाउंटिंग पीरियड है। तो नॉर्मल प्रोडक्शन को हम यहाँ पर एक्चुअल प्रोडक्शन ही कंसीडर करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। नॉर्मल आउटपुट को हम एक्चुअल आउटपुट ही कंसीडर करते हैं, और वो अगर 80,000 यूनिट्स की है तो 80,000 यूनिट के हिसाब से आप मल्टीप्लाई करें 5 से, तो बेटा ये पता कितना बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 4 लाख। इसका मतलब है कि आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो 4 लाख है, और आपकी अब फिक्स कॉस्ट 4 लाख ही रहेगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट टोटल में कभी चेंज नहीं होती, वो सेम रहती है। फिक्स कॉस्ट टोटल में चेंज नहीं होती। नॉर्मल आउटपुट 80,000 यूनिट्स है, और नॉर्मल आउटपुट पर आपकी फिक्स कॉस्ट 4 लाख है, तो ये अमाउंट चेंज नहीं होगी, एक बात। दूसरी बात ये कि मैं इस क्वेश्चन को 0 कैंसिल करके सॉल्व करूंगा, यानी मैंने 4 लाख लिखा है ना, तो मैं इसको 400 कंसिडर करूंगा रादर देन 4 लाख, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, यानी बड़ा लेंथी हो जाएगा। तो एक पॉइंट जो आपने ध्यान रखना है वो ये रखना है कि आपकी फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट जब भी आपने लेनी है, जहां भी आपने लेनी है, वो कितनी लेनी है, 400। 4 लाख है ना, 0 कैंसिल कर दिया ना, तो 400 आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि हमारी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कितनी कितनी बनती है मार्जिनल में और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में। इसको मिटा देते हैं पहले हम जरा। मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन, उसमें डायरेक्ट मटेरियल आपको दिया हुआ है 11 का, डायरेक्ट लेबर दी हुई है 9 की, तो मार्जिनल में टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी आपकी 20। एब्जॉर्प्शन में भी डायरेक्ट मटेरियल 11 का है, डायरेक्ट लेबर 9 की है, और इसमें फिक्स्ड ओवरहेड्स भी आएंगे, क्योंकि वो भी दिए हुए कितने के, 5 की। इसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी बनेगी एब्जॉर्प्शन में, वो बनेगी 25। तो मार्जिनल में लिख लें इसको। मार्जिनल में पर यूनिट कॉस्ट आपकी आती है 1 यूनिट की 20, जबकि एब्जॉर्प्शन में पर यूनिट कॉस्ट आपकी 1 यूनिट की आती है 25। इसके हिसाब से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, और आपकी टोटल कॉस्ट जो है वो 400 से इंक्रीज नहीं कर रही, फिक्स कॉस्ट आपकी 400 ही रहेगी। ठीक है जी, इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। हम देखते हैं कि हम इसको कैसे जो वो सॉल्व करते हैं आगे क्वेश्चन को। ये लिख लिया आपने। अब आपको पता होना चाहिए कि मार्जिन में आपकी पर यूनिट कॉस्ट 20 है, और एब्जॉर्प्शन में आपकी पर यूनिट कॉस्ट 25 है, और फिक्स कॉस्ट टोटल में जो है 400 है, वो फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। आप देखिए नीचे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आ गया वो है जी कि आपका सेल्स। देखिए, कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट इन बोथ यूनिट्स एंड डॉलर्स। ब्रेक इवन पॉइंट हम निकाल लेंगे। आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है, 80,000, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका कितना आ रहा है बेटा, 15। कैलकुलेट कर लें यूनिट्स एंड डॉलर्स में। 80,000 मैंने कैसे निकाली, अभी तो बताया है। 80,000 यूनिट्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 5, फिक्स कॉस्ट कितनी आ जाएगी आपकी, 4 लाख। अभी तो बताइए 4 लाख से चेंज नहीं होनी। डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आएगा, 35 माइनस 9 माइनस 11, यानी सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वहां पर कितना आ जाएगी, 15। तो 4 लाख को आप डिवाइड कर देंगे 15 से, तो आपकी कंट्रीब्यूशन पर सॉरी ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स आ जाएगा, जो कि आपका कितना आता है, 26667, 26,667। अगर वैल्यू में निकालना हो तो मल्टीप्लाई 35 कर देंगे, तो ये 9,33,333 आपका ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो डॉलर्स में भी आ जाएगा। ठीक है जी, यूनिट्स में निकालना हो 4 लाख को डिवाइड कर दें किससे, 15 से, तो वो आपका आ रहा है 26,667 यूनिट के ऊपर 26,667 यूनिट्स पे आपका ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में आता है। इसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो वैल्यू में आपका आ जाएगा
9,33,333.33। अब हमने बनानी है मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट स्टेटमेंट जो हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं। अब इसमें सेल्स दी हुई है आपको, लेकिन आपको स्टॉक एट द एंड ऑफ द पीरियड 0 दिया हुआ है, प्रोडक्शन नहीं दी हुई। तो क्या प्रोडक्शन निकाल सकते हैं आप? याद कीजिएगा जरा, अगर आप याद करें अपने जहन को जोर डालें, तो प्रोडक्शन बजट हमने बनाया था। कैसे बनाते थे प्रोडक्शन बजट? यूनिट सोल्ड एड क्लोजिंग यूनिट्स लेस ओपनिंग यूनिट्स। उसी तरीके से हम यहाँ पर इस सवाल में यूनिट्स प्रोड्यूस्ड जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। यूनिट सोल्ड कितने हैं जी बेटा? 60,000 प्लस क्लोजिंग यूनिट्स कितने हैं आपके दिए हुए? वो दिए हुए 15,000 प्लस 15,000 माइनस ओपनिंग यूनिट्स कितने हैं जी? 0, सॉरी क्लोजिंग यूनिट, सॉरी क्लोजिंग यूनिट्स आपके कितने हैं? 0 प्लस 0 और माइनस ओपनिंग यूनिट्स जो 15 है आपके, तो 45,000 आपका आ जाएगा जी प्रोडक्शन यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। फरवरी में कितने आ जाएंगे? 45,000। ये चाहिए ना आपको सवाल सॉल्व करने। नेक्स्ट में यूनिट सोल्ड कितने? 80,000 एड स्टॉक एट द एंड प्लस 35,000 और माइनस ओपनिंग 0 है, सारी बात है। तो 1,15,000 यूनिट्स आपके आ जाएंगे जो आपने प्रोड्यूस किए हैं किसमें? मई में। फिर नेक्स्ट देखें, जो पिछले की क्लोजिंग है उसकी ओपनिंग बन जाएंगे। 45,000 यूनिट सोल्ड है, एड क्लोजिंग 20,000 माइनस ओपनिंग 35,000, तो ये आपके आ जाएंगे 30,000 यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। 45, 115 और 30,000 यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं इसमें अगस्त के क्वार्टर में। इसको हम लिख लेते हैं ताकि हमें भूले ना। 45,000, 1,15,000 और 30,000 यूनिट्स जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं फरवरी, मई में और अगस्त में। आगे सवाल को सॉल्व करते हैं हम। अभी सवाल हमारा स्टार्ट नहीं हुआ, सवाल भी स्टार्ट होना है। अब मैं सवाल स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मुझे बनानी है क्या? Calculate the profit and loss in each period using margin costing. Calculate the profit loss in each period using absorption costing. और फिर reconciliation भी कहता है कि बनाकर दिखानी आपने है। मैं निकालता हूँ marginal costing से income statement using marginal costing बनाते हैं। इसमें 3 कॉलम आपके बनेंगे। एक बनेगा जी आपका फरवरी का, एक बनेगा आपका मई का, मई में भी आपने प्रोडक्शन की है, एक बनेगा आपका अगस्त का। हम शुरू कर लेते हैं। शुरू आपको पता ही हम किससे करते हैं? सेल से। सेल्स देखते हैं हमारी कितनी कितनी है। सवाल में जाना पड़ेगा वापस। जी, तो सेल्स हमारी कितनी है जी? यूनिट्स आपने बेचे हैं 60,000 यूनिट्स बेचे हैं आपने। कब? फरवरी में। और एक यूनिट कितने का सेल हो रहा है? 35,000 का। 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 35। नेक्स्ट में हमने कितने बेचे हैं जी? 80,000 मेरा ख्याल है, मल्टीप्लाइड बाय 35, क्योंकि सेल में तो कोई चेंज नहीं आना ना। हाँ, 80,000 बेची और उससे नेक्स्ट में 45,000 यूनिट्स बेची हैं आपने, यानी कि नेक्स्ट पीरियड में मल्टीप्लाइड बाय 35। हम ये तो मैंने वैसे ही लिखने की समझाने के लिए बताया है। हम पहले फरवरी का सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। 60,000 मल्टीप्लाई 35, ये आपका आ जाएगा 21 लाख। 21 लाख को मैं क्या लिख रहा हूँ? 2100। मैंने बताया 0 कैंसिल करके लिख रहा हूँ, वरना क्वेश्चन बहुत ज्यादा टीडियस सा हो जाएगा। इसमें से लेस कर दूंगा मैं माइनस कर देते हैं कि हम वेरिएबल कॉस्ट। आपको पता है कि वेरिएबल कॉस्ट जो है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे जी? ओपनिंग इन्वेंट्री, उसमें हम ऐड कर देंगे जी प्रोडक्शन कॉस्ट जो भी आ रही है, और इसमें से हम लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री।
ओपनिंग इन्वेंट्री मेरा ख्याल है कि हमारी शायद नहीं दी हुई, अगर मेरा ख्याल गलत भी हो सकता है। ओपनिंग इन्वेंट्री बल्कि दी हुई, सॉरी, आपको 15,000 यूनिट्स की, क्लोजिंग नहीं दी हुई, क्लोजिंग 0 है। 15,000 यूनिट्स की ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है आपको, तो इसकी हम प्राइस निकाल लेते हैं। 15,000 मल्टीप्लाइड बाय, एक यूनिट कितने का है जी? 20 का। एक यूनिट कितने का है जी? 20 का। कैसे? क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में जो वेरिएबल कॉस्ट आप ले रहे हैं तो 20 के हिसाब से ले रही हैं, तो ये कितनी आ जाएगी जी? 300। आपकी वैसे ज्यादा है, लेकिन मैं 300 ले रहा हूँ क्योंकि मैं 0 कैंसिल करके ले रहा हूँ, याद रखिएगा। नेक्स्ट में आपकी आ जाएगी प्रोडक्शन कॉस्ट। मैंने गलत जगह लिख दी है, थोड़ा इसको आगे लिखता हूँ। प्रोडक्शन कॉस्ट में आपका क्या आ जाएगा जी? प्रोडक्शन आप कितनी कर रहे हैं, हमने भी कैलकुलेटर की निकाली थी, 45,000 आप यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और मल्टीप्लाइड बाय एक यूनिट कितने का है? 20 का। 45,000 मल्टीप्लाई बाय 20 आपके पास आ जाएगा 9 लाख, लेकिन आप इसको 900 ही कंसीडर करोगे। तो मैंने बताया ना आपको, 900 कंसीडर करोगे, क्योंकि अगर आप 0 लोगे तो क्वेश्चन जरा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं 0 के बगैर सॉल्व कर रहा हूँ। आप कर सकते हैं 0 के साथ में, ये नहीं है कि इसमें कोई गलती है। लेस कर देंगे इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो कि हमारे केस में कितनी है? 0। 9,300, 9,000 प्लस 300 ये आ जाएगा 1,200 आपका। यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, और 2100 में से 1,200 माइनस कर दें, आपका 900 आपका आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे 900 आपका आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। इसमें से हम क्या करेंगे जी? लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट। मैंने बताया था आपको पहले भी, फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होगी, वो आपकी 400 ही रहनी है। 80,000 इंटू 5 4 लाख, बट वील ट्रीट इट एज 400। 500 आपका आ जाएगा प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग फॉर द फर्स्ट 3 months पीरियड, विच इज फरवरी में, जो कि खत्म हो रहा है। आपको शायद ये बात समझ में आ रही होगी, सर ये 45,000 कहाँ से है? ये देखिए बेटा, हमने 45,000 यूनिट्स बनाए हैं फरवरी में। मैंने कैसे निकाले थे? यूनिट सोल्ड एंड क्लोजिंग यूनिट्स लेस ओपनिंग यूनिट्स, तो मेरे पास 45,000 यूनिट्स आ गए थे, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। इस तरीके से मैंने फाइंड आउट की। यूनिट सोल्ड यहाँ से निकाले थे ना मैंने, यूनिट सोल्ड 7,000 प्लस क्लोजिंग 0 थे, माइनस ओपनिंग 15,000, तो 45,000 यूनिट्स आ गए प्रोड्यूस्ड। उससे मैंने मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट जो है वो बनाई है पहले पीरियड की। नेक्स्ट पीरियड की बात करते हैं। नेक्स्ट पीरियड में 80,000 यूनिट्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 35 आपके आ जाएगा 2,800। वैसे 28 लाख बनता है, तो मैंने ऐसे बताया आपको कि मैं 0 कैंसिल करके ले रहा हूँ, 2,800 लूंगा। अब सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगी? आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री। बेटा पिछले साल की क्लोजिंग की इस साल की ओपनिंग बनती है, वो नहीं है, लिहाजा वो नहीं आएगी। प्रोडक्शन कितनी है? 1,15,000 यूनिट्स हम बना रहे हैं इसमें, और एक यूनिट कितने का? 20 का, ये 2,300 आपकी बनेगी प्रोडक्शन कॉस्ट। और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आती है वो हमें देखनी पड़ेगी। क्लोजिंग यूनिट्स कितने हैं? क्लोजिंग यूनिट्स दिए हैं आपको 35,000, और एक यूनिट कितने का है वो आपको पहले ही पता है हमने, तो पता चल चुका है हमें कि 20 का है। 3,500 मल्टीप्लाई बाय 20 कर देंगे आप, ये आपके आ जाएगा 70, जो नेगेटिव मैंने लिखना कर देंगे। -300 -70 आ जाएगा 2230, आपकी वेरिएबल कॉस्ट का टोटल आता है। हम माइनस कर देंगे इसमें से, आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 2,800 में से 570 का आता है जी कंट्रीब्यूशन आपका। फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे, विच विल रिमेन द सेम एज डिस्कस्ड अर्लियर, 400, और हम ये माइनस कर देंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि कितना आ रहा है? 170। प्रॉफिट फॉर द नेक्स्ट पीरियड अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग इज 170। नेक्स्ट का देख लेते हैं। 45,000 यूनिट्स आपने सेल की हैं, और ये कितना है 35 का? ये आपका आ जाएगा 1575।
सर वो 70 नहीं बन रहा, वो 7, हाँ 7 लाख 700 बन रहा है। 700 वो बन आपने जी सर 35,000 into 20 700 बन रहा है। यस यू आर राइट, इसको 700 कर देते हैं हम। हम 300 में से 700 माइनस कर दें, आपका 1600 आ जाएगा। और 1600 में माइनस कर दें 2800 में 1600 माइनस करें तो कितना आता है जी? 1200 माइनस 400, तो ये प्रॉफिट आपका आ जाएगा जी 800। आगे नेक्स्ट 1575 आपकी आ जाती है सेल्स। अब जिस साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री है वही इसकी बन जाएगी ओपनिंग इन्वेंट्री, वो 700 है। प्रोडक्शन कॉस्ट इसमें कितनी है? 30,000 यूनिट्स प्रोड्यूस की हैं आपने। 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 20 आपकी पर यूनिट कॉस्ट है, तो ये आपका आ जाएगा 600। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वहाँ पे कितनी है आपको देखनी पड़ेगी। क्लोजिंग यूनिट्स आपको दिए हुए हैं, स्टॉक एट द एंड ऑफ द पीरियड है आपका ये 20,000 का। 20,000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 20 से, आपका आ जाएगा 4 लाख, यानी कि 400 आपकी आ जाएगी क्लोजिंग इन्वेंट्री विच नीड्स टू बी रिटन इन नेगेटिव। तेरह माइनस 4 आप करेंगे तो ये आपका 900 आ जाएगा। 900 में से आप 1575 में से माइनस कर दें 900, आपका 675 कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। इसमें से 400 माइनस कर दें विच इज द फिक्स कॉस्ट, आपका प्रॉफिट जो है वो निकल आता है विच इज 275। ये हमने प्रॉफिट फाइंड कर लिया। मैंने मार्जिनल से सवाल पूरा अपना सॉल्व कर दिया। अब मैंने सॉल्व करना है किससे? एब्जॉर्प्शन से। जहाँ पे चेंज आ रहा है, जहाँ प्रॉब्लम आ रही है, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जैसे पहले करते हैं वैसे ही किया, लेकिन जब हम मार्जिनल से करेंगे, एब्जॉर्प्शन से करेंगे, आई एम सॉरी, उसमें प्रॉब्लम आएगी और उसमें चीज़ें जो है वो नहीं आएंगी या टेक्निकल होंगी या चेंज होंगी थोड़ी। अंडर अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, उसके बाद क्या है जी? हम निकालेंगे जी इसका सबसे पहले सेल्स, पहले फरवरी का लिख लेते हैं हम अपना, उसे कॉलम बना लेते हैं फरवरी। देन कॉलम हमारा बनेगा किसका जी? मई का। फिर हमारा कॉलम बनेगा किसका जी? अगस्त का। जी बात, सबसे पहले सेल्स आ जाती है जी। यहाँ पे सेल्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, सेल्स विल रिमेन द सेम। आई राइट फ्रॉम द सेम प्लेस 2100, 2800 और 1575। I'll write 2100 और 1575, तो इसे लेस कर देंगे हम। नॉट वेरिएबल कॉस्ट, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें वेरिएबल कॉस्ट तो होती नहीं, इसमें तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आनी है। हाँ आनी वैसे ही है, वो एक अलग बात है। यानी कि जब यू विल राइट ओपनिंग इन्वेंट्री फर्स्ट, इसमें ऐड कर देंगे आप प्रोडक्शन,
उसमें से लेस कर देंगे हम क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑब्वियसली। ठीक है जी, तो देखते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री फरवरी में कितनी है। ओपनिंग इन्वेंट्री अगर हम देखें फरवरी के महीने में तो वो आपकी है 15,000 यूनिट्स की स्टॉक एट द स्टार्ट। लेकिन यहाँ पर इस दफा 15,000 को आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे, विच इज गोइंग टू बी चेंज एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट्स, वो आपकी 20 नहीं है, वो आपकी 25 है, क्योंकि आपने फिक्स कॉस्ट पर यूनिट को मिलाकर फिक्स कॉस्ट शामिल होती है इसके अंदर, ये आपका आ जाएगा 375। इस तरह प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं तो प्रोडक्शन आपकी कितनी है जी, 45,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन है, जो कि पहले थी वही है, लेकिन आप मल्टीप्लाई आपने करना है इसको कितने से, 25 से, नॉट बाय 20, क्योंकि फिक्स कॉस्ट शामिल करके आप सॉल्व कर रहे हैं, तो 1125 आ जाएगा आपका। लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री विच इज ओवर हियर 0, है ही नहीं आपकी 0 है, और यहाँ पे फिर हमारा थोड़ा सा चेंज आएगा सवाल में। 375 में 1125 ऐड कर दें, ये आपका आ जाएगा 1500, जो मैं बाहर नहीं लिखूंगा बेटा, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ अंदर। ये क्यों, क्योंकि यहाँ आ रहा है चेंज सवाल में आ रहा है ट्विस्ट। ठीक है जी, यहाँ पे आपको एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट और अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड कॉस्ट का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, जो आपने पढ़ा था किसमें, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट कितनी है हमारी, 400 जो होनी चाहिए थी, जबकि एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कॉस्ट हमारी कितनी है, वो हमारे कितने हैं, वो हमारे हैं, आपको पता है कितने यूनिट्स हम एब्जॉर्ब किस हिसाब से कर रहे हैं, 45,000 मल्टीप्लाई बाय 5 के हिसाब से, जो हमने एब्जॉर्ब किए, जो हमने रिकॉर्ड किए अंदर। उस 25 में 5 रुपए फिक्स कॉस्ट के शामिल किए हैं, तो ये आता है 225। हमने एब्जॉर्ब किए 225 के हिसाब से, इसका मतलब है कि हमने जो आंसर निकाला है वो 175 अंडर एब्जॉर्ब है। That is, difference is 175 which is under absorbed. अंडर एब्जॉर्ब का मतलब है आपने कम ओवरहेड चार्ज किया, आपने जो ओवरहेड चार्ज किया हुआ है उसके अंदर वो 175 से कम है, तो आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, ऐड या लेस अंडर एब्जॉर्ब्ड, अंडर भी हो सकता है और ओवर भी हो सकता है, ओवर एब्जॉर्ब दोनों हो सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि अंडर एब्जॉर्ब्ड है इसलिए ये ऐड हो जाएंगे, और होता तो हम लेस करते, कितने हैं 175, और ये आप ऐड करके अब आप आगे लिखोगे जो आप लिखना चाह रहे हो आंसर के अंदर, 1125 plus 175 you will get 1300, and that is going to be your cost of sales, and that is going to be subtracted to find profit. प्रॉफिट क्यों सर, क्योंकि फिक्स कॉस्ट हम पहले शामिल कर चुके हैं, तब आपने डायरेक्ट प्रॉफिट ही लिखना है। यहाँ पे 800 रहता है, उसको आप ग्रॉस प्रॉफिट भी कह सकते हैं, उसको आप नेट प्रॉफिट भी कह सकते हैं, वो एक ही बात है, वो जीपी तो है लेकिन वो नेट प्रॉफिट भी है। जी, अब इससे आगे चलते हैं हम नेक्स्ट अगले पार्ट की तरफ। सर ये बड़ा मुश्किल, सर ये पेपर में आ सकता है वैसे, पेपर में चांसेस के आने के तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन मैं दोबारा समझाया तो समझ आपको आ जाएगी। मुझे आप ये बताएं, ये 45,000 में तुमने 45,000 को मल्टीप्लाई किया 25 से, इसमें 5 रुपए किस चीज के थे, फिक्स कॉस्ट के। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने 45,000 यानी कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट शामिल की है उसकी अमाउंट कितनी शामिल की है मैंने, एक सेकेंड, मैंने उसकी अमाउंट शामिल की है 45,000 को मैंने मल्टीप्लाई किया 25 से, ना कि 20 से। 20 से मैंने किया होता तो सिर्फ फिक्स कॉस्ट शामिल ना होती, इसका मतलब है 45,000 को 25 से किया तो इसमें 5 की फिक्स कॉस्ट है, तो मैंने फिक्स कॉस्ट कितनी शामिल की हुई है 225, इसमें फिक्स कॉस्ट कितनी शामिल है 225, विच इज रॉन्ग, क्योंकि फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती, वो कितनी होनी चाहिए हमेशा 400, हम कितनी ले रहे हैं 225, तो वो क्या है अंडर एब्जॉर्ब्ड है, कितने से 175 से कम लिखी हुई है, तो आपको अंडर एब्जॉर्ब्ड ऐड करना पड़ेगा ताकि उसको 225 में 175 ऐड करके उसको दोबारा 400 बनाया जाए। आपने उसको 400 तक लेके जाना है, आपने 225 ऐड की हुई थी, जब 175 ऐड करेंगे आप यहाँ पर
ये ऑटोमेटिकली 400 बन जाएगी, जो कि एक्चुअल कॉस्ट होनी चाहिए। ये हमने करना है हर स्टेप में। ये नया स्टेप आया। अगर ओवर होता 400 से ज्यादा होता तो मैं माइनस कर देता, क्योंकि मुझे 400 ही रखनी है। फिक्स कॉस्ट 400 में 400 से चेंज नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट यूनिट्स के बढ़ने या कम होने से चेंज होती ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में भी यही आएगा और आपको उसमें प्रॉब्लम होगी तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आना शुरू हो जाएगी। इसमें जो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है वही नेक्स्ट चीज की ओपनिंग इन्वेंट्री बनती है, जो कि 0 है। प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आएगी? 1,15,000 यूनिट्स है, मल्टीप्लाई बाय 25 आ जाएगा 2875। 25 से मल्टीप्लाई किया मैंने, 25 से नहीं, 5 रुपए फिक्स कॉस्ट मिला के, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है जी हमारी? हमें देखना पड़ेगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी है 35,000, तो 35,000 मल्टीप्लाई बाय 25, ये आपका आ जाएगा 875, विच इज ए नेगेटिव फिगर। ये माइनस कर देंगे, लेकिन माइनस करके आपने आगे नहीं लिखना, आपने नीचे लिखना है। क्यों? क्योंकि मुझे अभी अंडर और ओवर एब्जॉर्ब को एडजस्ट करना है। मेरा आ जाएगा नीचे 2000। अब देखते हैं हम, आपकी एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट कितनी थी बेटा? 400। आपने एब्जॉर्ब कितनी की इस साल में? एब्जॉर्ब आपने कितनी की? 1,15,000 मल्टीप्लाइड बाय 5। असल में आपने ये अंदर एब्जॉर्ब की हुई है, जो ऊपर लिखी हुई 1,15,000 इंटू 5 के हिसाब से की हुई है। आपने एब्जॉर्ब कितनी की हुई है? 575। तो बेटा ये ज्यादा एब्जॉर्ब कर दी आपने। लिखनी थी आपने 400, लेकिन आपने अंदर ऐड कितनी की हुई है? 575। इसका मतलब है आपने 175 से क्या कर दिया है? ओवर एब्जॉर्ब। अब आपने ओवर एब्जॉर्ब कर दिया तो वो आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज इट हैज बीन ओवर एब्जॉर्ब। यहां से हम ओवर एब्जॉर्ब क्या कर देंगे? 175 माइनस हो जाएगा। अब आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स ठीक हो जाएगी, जो एग्जैक्टली फिगर पे आ जाएगी, जो फिगर आपको इतनी चाहिए थी या होनी चाहिए थी, यानी कि 2000 माइनस 175 आ जाएगा 1825। ये माइनस कर देंगे हम 1825। 2800 माइनस 1825 आपका आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट विच इज 975। ये भी हमने कर लिया। अगले की सेल्स देखते हैं हम, 1575 है। अगले की क्लोजिंग इन्वेंट्री जो पिछले की ओपनिंग है, क्लोजिंग है, वो नेक्स्ट की बन जाएगी ओपनिंग इन्वेंट्री, जो कि 875 है। प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी इसकी? 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 25, वो आपकी आएगी 750। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है इसकी जी? देखनी पड़ेगी आपको, वो है 20,000। 20,000 इंटू 25, तो वो आपकी कितनी आ जाएगी? 500, विच इज गोइंग टू बी ए नेगेटिव फिगर। लेकिन इसका आंसर आप डायरेक्टली बाहर वाले कॉलम में नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें अभी आपने अंडर और ओवर एब्जॉर्ब को जस्ट करना है। 875 प्लस 750 माइनस 500, तो आ जाएगा 1125। ये आपका आ जाएगा 1125। अब देखते हैं जी एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट कितनी थी जी हमारी? 400। ठीक है। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कॉस्ट हमने कितनी की है? कितनी यूनिट्स बनाए आपने? 30,000। और एक यूनिट में कितनी एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कॉस्ट थी? फिक्स कॉस्ट कितनी थी? 5 के हिसाब से। 30,000 इंटू 5 कितनी आ जाएगी? 150। इसका मतलब आपकी अंडर एब्जॉर्ब्ड है, थोड़ी ज्यादा मिकदार में अंडर एब्जॉर्ब्ड है। कितनी? 250 अंडर एब्जॉर्ब्ड आपके यहाँ। यहाँ पर आपका आ जाएगा जी, यानी आप कम चार्ज कर रहे हैं। आपने ऊपर जो ओवरहेड कॉस्ट लिखी हुई है वो गलत लिखी हुई है, क्योंकि वो अंडर एब्जॉर्ब्ड है। आपने कम लिखी हुई है, ज्यादा होनी चाहिए। मैं एक बार फिर दोबारा देख लेता हूँ। 30,000 इंटू 5, ये 150 आ रही है, और 400 माइनस 150 250 आ रही है। 250 में यहाँ पे क्या कर दूंगा? यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। अंडर एब्जॉर्ब जो है सारी बात, तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगी। फिर हम इसको आगे लिखेंगे तो हमारा आंसर ठीक हो जाएगा, विच इज 1375। 1375 ये हम माइनस कर देंगे, तो आपका 200 आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट, जो भी आप कहें। अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये मैंने बनाई है इनकम स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग
when under or over absorption will also be a part of the question. अब इसकी रिकॉन्सिलेशन बनानी है आपने, ये तुमने बना ली है, सारी बात है। रिकॉन्सिलेशन भी उसने क्वेश्चन में कहा है कि आपने बनाकर दिखानी है। रिकॉन्सिलेशन में क्या होता है आपका, आप स्टार्ट करते हैं रिकॉन्सिलेशन ऑफ प्रॉफिट, बेसिकली आपने करना होता है। ये भी हम 3 महीनों का बना देंगे, फरवरी का, मई का और अगस्त का। क्वार्टर के हिसाब से चल रहा है ना। सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाता है जी, मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट। स्टार्ट उसने किया है मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट। तो आप पूछे सर ये कहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए मैं बताता हूँ। ये देखिए उसने दोनों चीजें पूछी और ये रहा आपके सामने, जिसने कहा है कि रिकॉन्सिलेशन करें मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट से विद योर प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। उसके लिए हम ये तीनों चीजें बना रहे हैं। अब प्रॉफिट यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग मैंने लिखना है, वो मैं लिखने जा रहा हूँ। कितना है जी, ऊपर लिखा हुआ है सामने आपके 500 है, इधर मई में कितना है जी 800 है, और इसमें कितना है जी 275। एक का मैं करा देता हूँ, बाकी आप खुद भी कर सकते हैं। करते क्या है इसके अंदर, हम ऐड कर देते हैं हम क्लोजिंग यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय फिक्स्ड पर यूनिट कॉस्ट देख लेते हैं हम, और इसमें से हम लेस कर देते हैं यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय फिक्स्ड पर यूनिट कॉस्ट। देख लेते हैं हम क्लोजिंग यूनिट्स हमारे कितने थे जी। क्लोजिंग यूनिट्स हमारे, अगर सवाल में वापस जाए हम, ये रहे क्लोजिंग यूनिट स्टॉक एट द एंड 0 था आपका फरवरी में, तो वहां तो आपका 0 आ जाएगा, वहां तो कुछ भी नहीं आएगा, सारी बात है तो 0 है। स्टॉक एट द एंड 0 है तो सारी बात है आप यहाँ भी 0 ही लिखेंगे ना। लेस ओपनिंग यूनिट्स इनटू फिक्स्ड। ओपनिंग यूनिट्स कितने जी आपके पास, वो थे 15,000 ओपनिंग यूनिट्स हैं, और फिक्स पर यूनिट कॉस्ट कितनी है वो तो आपको पता ही है 5 है, वो तो चेंज हुई ही नहीं है। तो ये कितनी आ जाएगी आपके पास 75, क्योंकि मैं 0 माइनस करके ले रहा हूँ ना, 0 माइनस करके ले रहा हूँ। 500 में से आप ये क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो वो लेस करनी है आपने, तो आपका आंसर वो आ जाएगा 425। अगले की देखते हैं, अगले के जो यहाँ पे क्लोजिंग होंगे वो उसके ओपनिंग बनेंगे ना, तो उसके जो ये वाले यूनिट्स हैं वो 0 हो जाएंगे, ये वाले यूनिट्स 0 हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं देखूं कि हमारा प्रॉफिट 425 नहीं हो तो 800 आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसकी वजह से मुझे दोबारा देखना पड़ेगा। इट हैज टू बी 425, 2100 माइनस 1500 में करता हूँ तो ये 800 आ रहा है। ये आंसर हमारा 425 आना चाहिए। अगले का निकालता हूँ, उसके बाद इसको मैं एडजस्ट करता हूँ, शायद थोड़ी बहुत गलती हो गई हो। हाँ ये 1500 आता है, ये मैंने थोड़ा गलत लिखा है, ये 1500 आता है 1300 के साथ। लेकिन पहले मैं आगे चलता हूँ, उसके बाद वापस आता हूँ। इसमें 800 है, इसमें क्लोजिंग यूनिट्स कितने हैं जी, क्लोजिंग यूनिट्स थे इसके 35,000 मल्टीप्लाई बाय फिक्स पर यूनिट कॉस्ट कितनी है 5, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 5, फिर आ जाएगा 175। 175 क्या हो रहा है, इसमें ऐड हो रहा है। अगर आप ऐड करें 175 और लेस करें जो 0 है आपका, तो देखिए आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट के बराबर ही आंसर आ रहा है, इट इज 975। चेक कर लेना, मैंने करके दिखा दूं ना आपको जो सही निकाला है। ये देखिए इसमें 800, इसमें 975 प्रॉफिट आ रहा है ना, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट है ये आपका। शुरू आप मार्जिन से कर रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट आपका आ जाएगा। कॉस्टिंग देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, भी हमारा 975 ही आया है, ये देखिए 975, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से जो है वो निकल आएगा। अब ये जो गलती मैंने की 1125 प्लस 375, ये आपका 1500 आता है। इसको मैं ठीक कर दूं जरा, ये अमाउंट 1500 आएगी, बाकी सब सही है। ये अमाउंट यहाँ गलती की है, 1500 है, उसमें हमने अंडर अब्जॉर्ब था वो ऐड करना था, तो आपका ये 16 बन जाएगा ये
1675 वो माइनस कर देंगे तो ये 425 आ जाएगा, जो कि अब आपका इक्वल आ रहा है इस प्रॉफिट के जो हमने स्टेटमेंट से बनाया है 425। ओके, नेक्स्ट में देखते हैं क्लोजिंग यूनिट्स कितने हैं और ओपनिंग कितने हैं। सवाल पे जाता हूँ वापस, टाइम थोड़ा रह गया है, क्लास खत्म हो गई तो आप खुद ही इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, समझ आइएगा। क्लोजिंग यूनिट्स 20 हैं और ओपनिंग जो है वो 35 है। 20 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो वो 100 आ जाएगा, और 35 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 से तो वो 175 आ जाएगा, यानी कि वो माइनस करना है ना आपने। ठीक है जी, तो इसका आंसर आप निकाल लेंगे, तो 275 प्लस 100 माइनस 175, ये आपका 200 आ जाएगा, जो कि आपका प्रॉफिट निकल रहा है किसमें, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। आप चेक भी कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वही प्रॉफिट आ रहा है 200 ये आपका। तो मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट तक लेकर मैं गया हूँ सवाल को, मैंने इस तरीके से इसको सॉल्व किया है कि मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट मैंने फाइंड किया। उसका तरीका क्या होता है, क्लोजिंग यूनिट्स इनटू फिक्स्ड पर यूनिट कॉस्ट ऐड कर देते हैं और ओपनिंग यूनिट्स इनटू फिक्स्ड पर यूनिट कॉस्ट है वो माइनस कर देते हैं। This is the end of the question. I have completed. This is the end of the syllabus also. कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो मुझसे आप दोबारा पूछ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, ये 20,000 इंटू 5 था, यहाँ पे ऐसे आया है, और वो क्लोजिंग उसका ओपनिंग बन जाएगा तो ये 35,000 इंटू 5 था। वही जो क्लोजिंग पिछले का था अगले का ओपनिंग बन जाता है ना, इस तरह से सॉल्व होता है। ठीक है जी, ये हमने इसको सॉल्व किया है। कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लें, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अपना ख्याल रखिएगा। इससे पिछला क्वेश्चन भी इस तरह का ही है जो कि बहुत मुश्किल है, इससे पिछला, बाकी मैंने सारे आपको क्वेश्चन करवा दिए। इससे पिछला इस तरह का है लेकिन इससे थोड़ा आसान है, लेकिन है इसी टाइप का। तो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड एफर्ट्स। इंशाल्लाह सी यू इन द इवनिंग with new spirit and new energy so that we can do some more past papers.